हेलो दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ आज फिर एक नए लेसन के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई लेसन अपलोड नहीं करा था। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन अब से लेसन अपलोड होते रहेंगे फिंगर स्टाइल के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक कलंक सिखाने वाला हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फॉलोवर जो कि इंस्टाग्राम पर है। आई थिंक मुझे तो नाम याद नहीं है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये लेसन बनाया है, कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक कलंक। तो टैब सारे आपके स्क्रीन पर लिखे आते रहेंगे। सॉन्ग बहुत इजी होने वाला है। आप मेरे हाथों को देख के और इन टैब्स को देख के सॉन्ग को इजीली प्ले करना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग को अपनी इंडेक्स फिंगर से कवर करना है थर्ड फ्रेट पर, ठीक है। और आपको सबसे पहले बजाना है फोर्थ स्ट्रिंग को इस तरह से। इसके बाद आपको बजाना है डी, डी शार्प, एफ, डी शार्प, डी। डी हमारा ये रहा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, जिसको हमने अपनी फिंगर से प्रेस कर रखा है। तो ये इस तरह से फोर्थ स्ट्रिंग डी, डी शार्प, डी शार्प है सेकंड स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट। इसके बाद एफ, सेकंड स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट। इस फोर्थ स्ट्रिंग के बाद जब आप डी बजाएंगे, ये वाला सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, तो इसके साथ आपको थर्ड स्ट्रिंग भी प्ले करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। फोर्थ स्ट्रिंग डी, डी शार्प, एफ, डी शार्प, डी। एंड जैसे आप वापस एफ पे आएंगे, आपको वापस एफ पर आना है और इसके साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करनी पड़ेगी, जिसको आपने दबा रखा है इंडेक्स फिंगर से। और उसके बाद आपको बजाना है फोर्थ एंड थर्ड स्ट्रिंग को एक साथ, ठीक है। तो ये मिलाकर लाइन कैसे हुई, ठीक है। इसके बाद आपको बजाना है ए शार्प, सी, सी शार्प। ए हमने दबा रखा है अपने इंडेक्स फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। सी है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट। सी शार्प है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट। तो ये हुआ हमारा। इसके बाद सी शार्प, इसके बाद सी एंड ए शार्प। लाइन मिलाकर कैसे हुई है, इसमें भी पहले आपको फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। दोनों लाइन देख लीजिए। इसके बाद आपको लेना है एफ शार्प कॉर्ड इस तरह से। सिर्फ 3 स्ट्रिंग बजेंगे एफ शार्प की। हाफ बार लिया मैंने एफ शार्प फुल ऐसे होता है, मैंने हाफ बार लिया है एफ शार्प इस तरह से। 3 स्ट्रिंग बजेंगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फोर्थ स्ट्रिंग इस तरह से। इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ऐसे, कैसे ये लाइन मिलाकर कैसे हुई देख लीजिए तीनों। ठीक है। इसके बाद आपको बजाना है एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, जी। एफ शार्प है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट, जी शार्प है थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ए शार्प है थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, जी शार्प वापस थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट एंड थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी। और इसके बाद आपको बजाना है जी माइनर कॉर्ड। जी माइनर कॉर्ड इस तरह से होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से लेंगे। हम अपने मिडिल फिंगर से सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट कवर करेंगे, रिंग फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, और छोटी वाली फिंगर से पिंकी फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, और इन 3 नोट को एक साथ बजाएंगे ऐसे। तो ये लाइन मिलाकर कैसे हुई देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको प्ले करना है सी, ए शार्प। इस बार सी हम लोग बजाएंगे सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, सी, ए शार्प। इसके बाद आपको लेना है एफ शार्प कॉर्ड। तो ये दोनों लाइन मिलाकर कैसे हुई, ठीक है। एफ शार्प की भी आपको 3 स्ट्रिंग प्ले करनी है ये। इसके बाद आपको प्ले करना है सी शार्प से स्लाइड करके 2 बार सी बजाना है ऐसे। सी शार्प से स्लाइड करके, सी शार्प है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट,
सी है सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, स्लाइड करके 2 बार सी बजेगा एंड ए शार्प। लेकिन जब आप सेकंड वाला ए शार्प दोबारा बजाएंगे तो उसमें ए शार्प के बाद ए शार्प कॉर्ड लेना पड़ेगा, इस तरह से आपको। तो ये तीनों लाइन मिलाकर कैसे हुई देख लीजिए आप। इसके बाद लाइन आती है जो तेरे ना हुए तो किसे के ना रहेंगे, सेम बजेगी इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट फ्रेट प्ले करा है। इस तरह से बजेगी, ठीक है। मैं आपको हजारों में किसी की तकदीर ऐसे वो बताता हूँ। फिर से आपको थर्ड फ्रेट पर आना है इंडेक्स फिंगर के साथ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग को कवर कर लेना है अपने इंडेक्स फिंगर से, और फिर से आपको फोर्थ स्ट्रिंग बजानी पड़ेगी इस तरह से। फोर्थ स्ट्रिंग बजाने के बाद आपको फिर से वो फर्स्ट लाइन बजानी पड़ेगी, डी, डी शार्प, एफ, डी शार्प, डी, एफ। जैसे ही आप वापस एफ पे आएंगे आपको फिर से इसमें फोर्थ स्ट्रिंग बजानी पड़ेगी इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद आपको इन फिंगर को दबाए रखना है और अपनी मिडिल फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर रख के इन 3 नोट्स को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है ऐसे, इस तरह से। मिलाकर की लाइन कैसे हुई देख लीजिए। फिर फोर्थ स्ट्रिंग बजेगी, इसके बाद तकदीर ऐसी बजाएंगे हम लोग। इसके लिए आपको बजाना है एफ, डी, एफ वही है सेकंड स्ट्रिंग का 6th फ्रेट, डी सेकंड स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, एफ, डी, एफ, डी, सी, ए शार्प, एफ सेकंड स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, डी सेकंड स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, सी थर्ड स्ट्रिंग का 5th फ्रेट, ए शार्प थर्ड स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट। लाइन मिलाकर कैसे देख लीजिए। इसके बाद आपको सीधा एफ शार्प पे जाना है, उन्हें 3 स्ट्रिंग को बजाना जो हमने फर्स्ट लाइन में बजाई थी, एंड वापस ए शार्प बजाएंगे। ये लाइन मिलाकर कैसे हुई देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेम लाइन मिली है एक रांझा, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन पे रिपीट होगी, क्यों चाहे ये ज़माना, ऐसे ही कुछ लाइन आती है। फिर ये पार्ट पूरा रिपीट हो जाएगा, लाइन सेम बजेगी। तो ये बहुत छोटा सा लेसन है, मैंने कोशिश की है कि इसको इजी बना सकूं। इसमें आपको पूरा पार्ट कवर कर दिया है मैंने, ये बहुत इजी लेसन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको इजी बना सकूं आपके लिए, ताकि आप इसको इजीली प्ले करना सीख जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।